हमारी भावी तपश्चर्या का दूसरा प्रयोजन आध्यात्मिकता के वैज्ञानिक पक्ष को मृत, लुप्त तथा विस्मृत दुखद परिस्थितियों में से निकालकर इस स्थिति में लाना है कि उसके प्रभाव और उपयोग का लाभ जन साधारण को मिल सकना संभव हो सके। भौतिक विज्ञान का लाभ जन साधारण को मिल सका और उससे वह अपनी महत्ता जनमानस पर स्थापित कर सका। आज विज्ञान सम्मत बातों को ही सच माना जाता है, सो उस कसौटी पर खरी नहीं उतरती, उन्हें मिथ्या घोषित कर दिया जाता है। आस्तिकता, धार्मिकता तथा आध्यात्मिकता की मान्यताओं को हमें विज्ञान के आधार पर सही सिद्ध करने का प्रयत्न करना पड़ रहा है। वैज्ञानिक आत्मवाद की एक नई दिशा का निर्माण करना पड़ रहा है। इस व्यवस्था का कारण यही है कि लोग विज्ञान सम्मत बातों को ही सच मानते हैं। पिछले दिनों विज्ञान ने ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व मानने से इनकार कर दिया, तो देखते देखते नास्तिकता की लहर सारे विश्व में फैल गई और प्रबुद्ध मस्तिष्कों को उसने कसकर जकड़ लिया। यदि विज्ञान के आधार पर ही आध्यात्म तथ्यों का प्रतिपादन, परीक्षण और प्रत्यक्षीकरण संभव हो सके, तो निश्चित रूप से आज के नास्तिक और अविश्वासी कल के आस्तिक और धर्म विश्वासी हो सकते हैं। उस युग ने बुद्धिवाद और प्रत्यक्षवाद की कसौटी स्वीकार की है। अतएव हमें धर्म और अध्यात्म को, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को उसी आधार पर सिद्ध करना होगा और यह किया जा सकना सर्वथा संभव है। सत्य को किसी भी कसौटी पर कसा जा सकता है। वास्तविकता हर जगह खरी उतर सकती है। आवश्यकता प्रयत्न करने भर की है। वैज्ञानिक आत्मवाद की परिपुष्टि का जो क्रम अखंड ज्योति ने गत 1 वर्ष से आरंभ किया है, उसे आगे भी जारी रखा जाएगा और पूर्णता के उस स्तर तक पहुंचाया जाएगा जहां हर परख, हर कसौटी पर सच्चाई को कसे जाने के लिए प्रस्तुत किया जा सके। सिद्धांतों के बौद्धिक स्तर पर प्रतिपादन की साहित्यिक प्रक्रिया अखंड ज्योति ने चलाई और वह आगे भी चलती रहेगी। हम जहां भी रहेंगे उसके लिए आवश्यक विचार सामग्री प्रस्तुत करते रहेंगे। अध्ययन से ही नहीं, यह सामग्री चिंतन, मनन, दिव्य दृष्टि से भी उपलब्ध की जा सकती है। तप साधना इस प्रयोजन को भी बड़ी सुंदरता के साथ पूरा कर सकती है और आगे करेगी। हम इस प्रसंग को इस स्तर तक पहुंचा देंगे कि संसार भर के विचारशील लोगों को अध्यात्मवाद की गरिमा, सच्चाई और उपयोगिता को स्वीकार करके उसकी शरण में आने के लिए विवश होना पड़ेगा। गायत्री उपासना का सर्वसाधारण के लिए जितना प्रयोग सरल और उपयुक्त था, उससे हम गत कई वर्षों से सिखाते समझाते चले आ रहे हैं। इस विद्या की उच्च स्तरीय साधना 2 पक्ष है, योग और तंत्र। योग मार्ग में उच्च स्तरीय गायत्री साधना पंचकोशी के अनावरण की थोड़ी सी चर्चा गायत्री महाविज्ञान के 3 खंड में है और थोड़ा शिक्षण अखंड ज्योत के माध्यम से कर चुके हैं। अब इस विद्या को सांगोपांग बताया जाना शेष है। उसी प्रकार तंत्र मार्ग की गायत्री कुंडली कहलाती है। उसकी छिटपुट चर्चा इन दिनों हम कर रहे हैं। अगले दिनों नैष्ठिक साधकों को योग मार्ग की पंचकोश अनावरण साधना और तंत्र मार्ग की कुंडली जागरण की समग्र शिक्षा भी अखंड ज्योति के पृष्ठों पर ही मिलेगी। अनुभव के आधार पर प्रस्तुत किया गया है वह शिक्षण सर्वथा सार्थक होगा और उससे अनेक निष्ठावान भावी लाभ उठा सकेंगे। आध्यात्म विज्ञान की प्राचीन काल में असंख्य धाराएं थीं और वे लगभग सभी लुप्त हो गई। बढ़िया मशीनें ही बढ़िया काम करती हैं, उसी प्रकार बढ़िया व्यक्तित्वों पर ही आध्यात्म विद्या का प्रयोग, उद्भव एवं प्रकटीकरण हो सकता है।
प्राचीन काल में योग मार्ग के साधक अपने शरीर, मन एवं अंतःकरण को जीवन साधना द्वारा उत्कृष्ट बनाते थे। तब उस भली प्रकार ज्योति हुई भूमि में चमत्कारी आध्यात्म विद्याओं की कृषि उगाई जाती थी। लोग धीरे धीरे आलसी, असंयमी, स्वार्थी और संकीर्ण होते गए। मात्र साधना सिद्धांत के आधार पर कोई व्यक्ति आत्मबल से संपन्न नहीं हो सकता। जंत्र मंत्र में घटिया स्तर के लोग कुछ सिद्ध चमत्कार प्राप्त भी कर लें तो उनके द्वारा घटिया प्रयोजनों की ही पूर्ति हो सकती है। उनकी स्थिरता एवं सफलता भी स्वल्पकालीन एवं संदिग्ध बनी रहती है। यही कारण है कि प्रयोग करने पर भी लोगों को आध्यात्मिक विज्ञान के चमत्कार लाभों से वंचित रहना पड़ता है। धूर्तता के आधार पर सिद्ध दिखावे और चमत्कार बताने की प्रवंचना कितने ही लोग करते रहते हैं और भोले लोगों को बहकाते रहते हैं, पर वस्तुतः जो आत्मबल प्रकट करने और उसको उपयोग सिद्ध करने की चुनौती स्वीकार कर सके, ऐसे लोग नहीं के बराबर हैं। भारत में समाधि लगाने और गड्ढे में बैठने की बाजीगरी बहुत से लोग दिखाते हैं, पर सच्चाई परखने की चुनौती जब वैज्ञानिकों ने दी तो कोई भी परख की आग पर खड़ा उतरने को तैयार न हुआ। नकलीपन, जादूगरी मनोरंजन कर सकता है, पर वस्तु स्थिति सिद्ध करने के लिए उसकी वो सच्चाई की हर परीक्षा से कसे जाने की तैयारी घोषित करनी पड़ेगी। योग की अनेक चमत्कारी शक्तियों और सिद्धियां हमारे पूर्व पुरुषों को प्राप्त थी। वे उनके द्वारा जहाँ जहाँ अपनी महानता का विवर्धन करते थे, वहाँ उस विद्या द्वारा विश्व मानव की महती सेवा भी करते थे। भौतिक विज्ञान के अन्वेषणों और यंत्रों ने मनुष्य जाति की सेवा की है और अपना वर्चस्व समर्पित किया है। आध्यात्मिक विज्ञान की मान्यता तब तक सिद्ध नहीं हो सकती जब तक अपने अस्तित्व की वास्तविकता को प्रत्यक्ष एवं प्रमाणित न कर सके। भौतिक विज्ञान से आध्यात्मिक विज्ञान के चमत्कार हजारों लाखों गुने अधिक हैं। उसकी शक्ति से मानव जाति की सुख सुविधाओं में भौतिक विज्ञान की अपेक्षा लाखों लाखों गुनी वृद्धि हो सकती है, पर यह संभव तभी है जब वे विद्याएं जादूगरी की धूर्तता की तरह नहीं, एक सच्चाई और वास्तविकता की तरह प्रस्तुत हो। पाश्चात्य सभ्यता भौतिक विज्ञान के साथ बढ़ी है। आध्यात्म सभ्यता की प्रतिष्ठापना एवं अभिवृद्धि के लिए हमें योग विद्या के विज्ञान पक्ष को भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। आध्यात्म का ज्ञान पक्ष प्रस्तुत करके ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, वरन उसका विज्ञान पक्ष भी प्रस्तुत करना चाहिए। आज की यही महती आवश्यकता है। यदि हम इसे पूरा किया जा सके तो निसंदेह हम फिर सतयुग की तरह आध्यात्मिकता के शरण में समस्त मानव जाति को ला सकने में समर्थ हो सकते हैं। हमारी भावी तपश्चर्या का दूसरा प्रयोजन यही है। हमने लंबी अवधि में अपने शरीर, मन और अंतःकरण को इस योग्य बना लिया है कि उसमें दिव्य शक्तियों का अवतरण और लुप्त विद्याओं का प्रयोग, परीक्षण एवं सद्भाव संभव हो सके। अस्तु हम समाज सेवा के निरंतर कार्यों को छोड़कर ऐसी निर्भरता और कष्ट साध्य प्रणाली का चयन वर्ण करने जा रहे हैं जो दुष्कर तो है, पर मानव जाति के उज्जवल भविष्य के निर्माण में उसकी आवश्यकता एवं उपयोगिता असाधारण है। हम जीवन भर असाधारण और दुस्साहसपूर्ण कार्य ही करते रहें। जीवन के अंतिम अध्याय में यदि ऐसा उत्तरदायित्व नियति ने सौंपा है तो उसे हंसी खुशी से ही वर्ण कहेंगे। अपने पथ प्रदर्शक के हाथों हम अपने को बेच चुके हैं। उसकी इच्छा और प्रसन्नता की हमारी इच्छा और प्रसन्नता है। 18 महीने बाद अपने प्रिय परिजनों से बिछुड़ने के कठिन प्रसंग को सहन कर सकने लायक अपनी छाती मजबूत करने का एक विलक्षण प्रयोग हम इन दिनों कर रहे हैं।